ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने महापद्माट व्याघ्र स्थापन कथनम नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः। हयग्रीव उवाच अथवापि त्रयादीनां कक्षा भेदान् प्रचक्ष्महे येषां श्रवणमात्रेण जायते श्रीमहोदयः। सहस्रस्तंभशालस्यान्तर्मारुतयोजने मनो नाम महाशाला सर्वरत्नाभिचित्रितः। ओम शिवाय। पूर्ववद्गोपुरद्वार कपाटार्गलसंयुतः तन्मध्यकक्ष्या भागस्तु सर्वाप्यामृतवापिकाः। यत्पीत्वा योगिना सिद्धा वज्रकाया महाबलाः भवन्ति पुरुषाः प्राज्ञास्तदेव हि रसायनं वाप्यामामृतमय्यां तु वर्तते तोयतां गतम् तद्गन्धाघ्राणमात्रेण सिद्धिकान्तापतिर्भवेत्। अस्पृशन्नपि विद्यारे पुरुषः क्षीणकल्मषः उभयो शालयो पार्श्वे सुधावापि तटद्वये। अधक्रोश समायामा अन्या सर्वाश्च वापिकाः चतुर्योजन दूरं तु तलं तस्या जलान्तरे। सोपानबलयस्तस्याः नानारत्नविचित्रिताः स्वर्णवर्णा रत्नवर्णास् तस्यां हंसाश्च सारसाः। आस्फुट्यते तटद्वन्द्वातरङ्गा तरङ्गैर्मदचञ्चलैर्पक्षिणस्तज्जलं पीत्वा रसायनमयं नवम्। अजरामरतां प्राप्तास्तत्र विन्ध्यानिषूदन सदा कूजिते लक्ष्येण तत्र कारण्यवद्विजाः। ओम नमः शिवाय। उपन्ति ललिता देव्या मन्त्रमेव महत्तरं परितो वापिका चक्र परिवेषण भूयसाः। न तत्र गन्तुं मार्गोऽस्ति नौकावाहनमन्तरा आज्ञया केवलं तत्र मन्त्रिणी दण्डनाथयो। तारा नाम महाशक्तिर्वर्तते तोरणेश्वरी बह्यस्तत्रोत्पलश्यामास्ताराया परिचारिकाः रत्ननौकासहस्रेण खेलन्त्यो सरसि जले। अपरं पारमायान्ति पुनरयान्ति परमतटं वीणा वेणुमृदङ्गादि वादयन्त्यो मुहुर्मुहुः। कोटिशस्तत्र ताराया नाविक्यो नवयौवना अमुहुर्गायन्ति नृत्यन्ति देव्या पुण्यतमं यशः। अरिपत्राणयः काश्चित् छूगाम्बुपाणयः पिबन्त्यस्तत्सुधातोऽयं सञ्चरन्त्यास्तरी सतैः। तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां श्यामलत्विषां प्रधानभूता ताराम्बा जलौघस मनक्षमाः। आज्ञां विना तयोस्तारा मन्त्रिणी दण्डधारयो त्रिनेतस्यापि नो दत्ते वापिकाम्भसि सन्तरम्। गायन्ती नाम चलन्ती नाम नौकाभिर्मणिचारुभिः महाराज्ञी महोदार्यं पतन्ती नाम पदे पदे। पिबन्ती नाम मधुभ्रसं माणिक्या चषकोदरे प्रतिनौकं मणिग्रहे बसन्ती नाम मनोहरे। तारातरणी शक्तीनां समवायोति सुन्दरः काश्चिन्नौका सुवर्णाढ्या काश्चिद्रत्नकृता मुने। मकराकारमापन्ना काश्चित् नौका मृगाननाः काश्चित् सिंहासना नावा काश्चित् दन्ताविलानिनाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देवतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इत्थं विचित्र रूपाभिर्नौकाभिः परिवेष्टिता ताराम्बा महती नौका मधिगम्य विराजते। अनुलोमो विलोमाभ्यां संचारम कपिका जले तन्वना सततं तारा कक्ष्या मे नाम हि रक्षति। मनसालास्यान्तराले सप्तयोजन दूरतः
बुद्धिशाल इति ख्यातश्चतुर्योजन्मुच्छ्रिताः तन्मध्यकक्ष्या भागेऽस्ति सर्वाप्यानन्दवापिका तत्र दिव्यं महापद्मं बकुलामोदमेधुरम् अप्राप्तो कनकच्छायां तज्जलत्वेन वर्तते आनन्दवापिका गाथा पूर्ववत् परिकीर्तिताः सोपानादिक्रमश्चैव पक्षिणस्तत्र पूर्ववत् तत्रत्यं सलिलं मद्यं पायं तटस्थिता बिहरन्ति मदोन्मत्ता सक्तयो मदपाटलाः साक्षात् वारुणी देवी तत्र नौकाधिनायिका यां सुधा मालिनी माहुर्मृतेश्वरीं सा तत्र मणिनौकास्था शक्तिसेना समावृता ईषदा लोकमात्रेण त्रैलोक्यो मददायिनी तरुणादित्यसङ्कासा मदारक्तपोलभू पारिजातो प्रसूनस्त्रकपरिवीतो कचाचिताः बधन्ति मदिराचूर्णं चषकं लोलदुत्पलं पक्वं पिसीत खण्डं च मणिमात्मनि पात्रे तथान्यकेः वरुणातीरणी श्रेणी नायिका तत्र राजते सप्त्याग्यर्येव सर्वेषां मन्त्रिणी दण्डनाथयो ददाति वापि तरणं त्रिनेत्रस्यापि नान्यथाः अथ बुद्धि महासालान्तरे मारुतयोजने अहंकार महासालः पूर्ववद् गोपुरान्विता तयोस्तु सालयोर्मध्ये काक्ष्या भूरखिला मुने विमर्श वापिका नाम असौ सुम्नामृतरूपिणी तन्महायोगिनामन्तर्मनो मारुतपूरितम् असुषुम्णदण्ड विवरे जागरति परमामृतं तदेव तस्याः सलिलं वापिकायास्तपोधना पूर्ववत्तट सोपानो पक्षिनौकाहिताः स्मृता तत्र नौकेश्वरी देवी कुरुकुल्लेति विश्रुता तमाल श्याममलाकारा श्यामकञ्चुकधारिणी नौकेश्वरीभिरन्याभिश्वासमानाभिरावृता रत्नारित्रकरा नित्य अमूल्यसन्मदमांसलाः परितो भ्राम्यति मुने मणिनौकाधिरोहिणी वापिका पैसा गाधा पूर्ववत् परिकीर्तिता अहंकारस्य सालस्यान्तरे मारुतयोजने सूर्यबिम्बो महासालाश्चतुर्योजनमुच्छ्रिताः सूर्यस्यापि महानासीद्यद्भूदरुणोदयः तन्मध्यकक्ष्या वसुधा खचिता कुरबिन्दिकै तत्र बाला तपोदगारे ललिता परमेश्वरी अतीतीव्र तपस्तप्त्वाः सूर्यो लभत तां द्युतिं ग्रहराशि गणा सर्वे नक्षत्राण्यपि तारकाः ते त्रैव हि तपस्तप्त्वा लोकभासो कतां गताः मार्तण्डभैरवस्तत्र भिन्नो द्वादशधा मुने शक्तिभिस्तैजसीभिश्च कोटिसङ्ख्याभिरन्विताः महाप्राकाशरूपश्च महादारुणविलोचना कंकोलिततरुखण्डेषु नित्यं क्रीडा रसोत्सुकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्तते विन्ध्यदपरि पारे यस्तन्मयस्थिताः महाप्राकाश नाम्नास्ति तस्य शक्तिर्महीयसी चाक्षुषात्यपराशक्तिच्छाया देवी परा स्मृताः इत्थम् अतिस्रभिरिष्टाभिः शक्तिभिः परिवारिता ललिताया महेशान्या सदा विद्या हृदा जपनो तद्भक्तानामिन्द्रियाणि भास्वराणि प्रकाशयन् बहिरन्तस्तमोजालम् असमूलम्
अवमर्दयन् तत्र बाला तपोद्गारं भाति मार्तण्डभैरवा सूर्यबिम्बो महासालान्तरे मारुतयोजने चन्द्रबिम्बो मया सालाश्चतुर्योजनमुच्छ्रिता पूर्ववद् गोपुरद्वारो कपाटार्गलसंयुता तन्मध्ये भूसमस्तापि चन्द्रिकाद्वारमुच्यते तत्रैव चन्द्रिकाद्वारे तपस्तप्त्वा सुदारुणम् अत्रि नेत्रसमुत्पन्नश्चन्द्रमा कान्तिमाययो अत्र श्रीसोमनाख्यातो वर्तते निर्मलाकृति देवस्त्रैलोक्यति अमिरध्वंसी संसारवर्तकः पिबञ्चसक संपूर्णं निर्मलं चन्द्रिकामृतं सप्तविंशति नक्षत्र शक्तिभिः परिवारितः सदा पूर्णो निजाकारो निष्कलंको निजाकृति तत्रैव चन्द्रिकाद्वारे वर्तते भगवाच्छसि ललितायां जपैर्ध्यानैर्स्तोत्रै पूजसतैरपि अश्विन्यादियुतस्तत्र कालं नयति चन्द्रमा अन्याश्च शक्तयस्तारा नामधेया सहस्रशा सन्ति तस्यैव निकटे सा कक्षा तत्प्रपूरिताः अथ चन्द्रस्य सालस्यान्तरे मारुतयोजने शृङ्गारो नाम सालोऽस्ति चतुर्योजनमुच्छ्रिताः शृङ्गारागाररूपैस्तु कौस्तुभैर्विनिर्मिता महाशृङ्गारपरिखा तन्मध्ये वसुधाखिलाः अपरिखाबलये तत्र शृङ्गाररसपूरिते शृङ्गारशक्तया सन्ति नानाभूषणभासुराः तत्र नौकासहस्रेण सञ्चरन्त्यो महोद्धता उपासन्ते सदा मत्तं नौकार्थम् अकुसुमायुधम् सा तु सम्मोहयत्येव विश्वं सम्मोहनादिभिः अभिषिखैरखिलान् लोकान् ललिता ज्ञावसम्पदः तत्प्रभावेण सम्मूढा महापद्माटवीस्थलम् अवनितुम् अशुद्धवेशाश्च ललिता भक्तिनिर्भराः सावधानेन मनसा यान्ति पद्माटवीस्थलम् नागन्तुं पारयत्येव सुरसिद्ध नरासुरा ब्रह्मा विष्णु महेशास्तु शुद्धचित्ता स्वभावताः तदाज्ञया परम यान्ति महापद्माटवीस्थलं संसारिणश्च रागान्धा बहुसङ्कल्पकल्पना महाकुलाश्च पुरुषा विकल्पज्ञानधूसरा प्रभूतरागगहना प्रौढव्यामोहदायिनीमो महाशृङ्गारपरीखान्तो ऋतूना विचक्षणाः यस्माद्जेयसौन्दर्यस्त्रैलोक्यजनमोहनः महाशृङ्गारपरीखाधिकारी वर्तते स्मरः तस्य सर्वमतिक्रम्य महतामपि मोहनं महापद्माटवीं गन्तु न कोऽपि भवति क्षमः अथ शृङ्गारसलस्यान्तराले सप्तयोजने चिन्तामणिग्रहं नाम चक्रराजो महालया तन्मध्ये भूसमस्तापि परितो रत्नभूषिता महापद्माटवी नामो सर्वसौभाग्यदायिनी शृङ्गाराख्य महाकाल पर्यन्तं गोपुरं मुने चतुर्दिक्ष्वप्ययेमेव गोपुराणाम व्यवस्थितिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सर्वदिक्षु तदुक्तानि गोपुराणि शतं मुने सालास्तु विंशति प्रोक्ता पंचसंख्याधिका शुभाः सर्वेषामपि शालानां मूलं योजन सम्मितं पद्माटवीस्थलं वक्षे सावधानो मुने शृणुः समस्तरत्नखचिते तत्र षड्योजनान्तरे परितस्थल पद्मानि महाकाण्डानि सन्ति वै काण्डास्तु योजनायामा मृदुभिः कण्टकैर्वृता पत्राणि तालदशकामा त्रायमानी सतिं वैः केसराश्च सरोजानां पञ्चाताल समायता और दस्तालो समुन्नम्रः कर्णिका परिकीर्तिता अत्यंत कोमलान्यत्र सदा विकसितानि च और नव सौरभ हृदयानि अभिसंकटोदलानि च
बहुशा सन्ति पद्मानि कोटीनामपि कोटिशा महापद्माटवी कक्षा पूर्वभागे घटोद्भवा क्रोशोन्नतो अबहिनिरूपो वर्तुलाकार संस्थिता अर्धयोजन विस्तारा कलाभिर्दशभिर्युता अर्धपात्रो महाधारो वर्तते कुंभ संभवा तदाधारस्य परितासक्तयो दीप्त विग्रहा धूम्रार्ची प्रमुखा भान्ति कला दश विभावसो दीप्ततारुण लक्ष्मी का नानालंकार भूषिता आधार रूपम श्रीमंतम भगवतम हविर्भुजम। ओम नमः शिवाय। परिस्वज्यैव परितो वर्तन्ते मन्मथालसाः धूम्रार्ची रुणा ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी सुश्री सुरूपा कपिला हव्य कव्य बहेति च एतादश कला प्रोक्ता बहनेराधार रूपिणाः तत्राधारे स्थितो देवा पात्र रूपम समाश्रिता सूर्यस्त्रिलोकीति अमिर प्रध्वंसो प्रथितोदयाः सूर्यात्मकं तु तत्पात्रं सार्धयोजनमुन्नतम् योजनायाम विस्तारं महाज्योति प्रकाशितं तत्पात्रात् परितः सक्ता वपुषः पत्रिपुत्रिका एव वर्तन्ते द्वादश कलाम अतिभास्वर रुचिषाः तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिरज्वालिनी रुचि सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमां तस्मिन् पात्रे परानंद कारणम परमामृतम सर्वौषधि रसाढ्यं च अह्याद्य सौरभ संयुतम नीलोत्पलश्च कल्हारैरम्लानैरति सौरभे भास्यमानं सदा हृद्यं शीतलं लघु निर्मलम् चलद्वीचिसतोदारं ललिताभ्यार्चनोचितं सदा शब्दायमानं च भासतेर्चनकारणं तदर्घ्यं मृतं प्रोक्तं निशाकर कलामयं तस्मिन् स्नीय शीर्णौका मलीक्लिप्ता असमास्थिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निशाकरकला हृद्या क्रीडन्ति नवयौवना अमृता मानदा पूर्णा तुष्टि पुष्टिरतिर्धृतिः शशिनी चंद्रिका कान्तिर्ज्योत्सना श्री प्रीतिरंगदाः पूर्णा पूर्णमृता चेति कला पीयूष रोचिषा नवयौवन संपूर्णा सदा प्रहासिताननाः पुष्टिरिद्धि स्थितिर्मेधा कान्तिर्लक्ष्मीर्धुतिर्धृति पराम सिद्धिरिति प्रोक्ता क्रीडन्ति ब्रह्मणः कलः स्थितिश्च पालिनी शान्तिश्चेश्वरी तति कामिके वरदाह्लादिनी प्रीतिर्दीर्घा चेति हरे कला तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तंद्रा क्षुत क्रोधिनी त्रपा उत्कारी मृत्युरप्येता रोदधसयत्रत्र स्थिता कलाः ईश्वरस्य कला प्रीता ईश्वरस्य कलापीताः श्वेताश्चैवारुणापिता चतस्त्र एव प्रोक्तास्तु शंकरस्य कला अथः निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च इंदिरा दीपिका चैव रेचिका चैव मोचिका परा सूक्ष्मा च विद्यान् रे तथा सूक्ष्मामृता कला ज्ञानामृता व्याधिनी च व्यापिनी व्योम रूपिका एता षोडश संप्रोक्तास्तत्र क्रीडन्ति शक्तया रुद्रनौका समारूढ़ास्ततश्चेतश्च चंचला शक्तिरूपेण खेलन्ति तत्र विद्या सहस्रशाः अर्ध संशोधनार्थाय कल्पिता परमेष्ठिना तदर्घ्यं मृतं पीत्वा सदा मद्यन्ति शक्तया महापद्माट विवासा महाचक्रस्थिता अपि अमुहुर्मुहुर्नवनवम् मुहुश्चाबद्ध सौरभम रत्नकुंभ सहस्रश्च सुवर्ण घटकोटिभिः आपूर्यापूर्य सततम तदर्घ्यामृतम महतो चिंतामणि गृहस्थानां परिचाराक शक्तया अणिमादिको शक्तीनामर्धयन्ति महोद्धताः महापद्माटवीक्ष्या को पूर्वभागोर्ध्य
कल्पनम इत्थम समीरितम पश्चात् तत्रान्यादपि कथ्यते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान का 35वां अध्याय महापद्माटवी अर्घ्य स्थापन कथन। ओम नमः शिवाय। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त मुने, इसके बाद मैं 3 वापियों के कक्षों के भेद को आपसे बता रहा हूँ। इनके सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण धन और संपत्ति से संपन्न हो जाते हैं। 1000 खंभों वाले साल के अंदर मरुत योजन पर सब रत्नों से विशेष रूप से चित्रित मन नाम का महासाल है। वह पूर्व में महासालों की भांति नगर द्वारों, कपाटों और अर्गलाओं से युक्त था। उसके मध्य में कक्षा भाग है जिनमें अमृत की बापियां स्थित हैं, जिनका जल पीकर योगी लोग और सिद्ध पुरुष वज्र के समान शरीर वाले और महाबलशाली और महाबुद्धिमान और विद्वान हो जाते हैं। वह रसायन है। हयानन ने अगस्त मुनि से कहा कि हे विंध्य गुरु अगस्त जी, उस अमृतमय वापी में ऐसा जल है जिसको बिना स्पर्श किए हुए ही, जिसकी गंध मात्र से मनुष्य क्षीण पाप होकर सिद्धि रूपी स्त्रियों का पति बन जाता है। दोनों सालों के पास में अमृत वापी के दोनों ओर के किनारों पर आधे कोस विस्तार वाली अन्य सब छोटी वापियां हैं। इस अमृतमयी वापी का नीचे का तल 4 योजन अंदर है। उसके चारों ओर सीढ़ियां अनेकों प्रकार के रत्नों से विशिष्ट रूप से चित्रित हैं तथा उस अमृत बावड़ी में स्वर्ण वर्ण वाले और रत्न वर्ण वाले हंस और सारस हैं, जो वापी के दोनों तटों पर उठने वाली लहरों के मद से चंचल चोंचों से एक दूसरे से लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं। हे अगस्त जी, हयानन जी कहते हैं, पक्षी उस वापी के रसायन में नवीन जल को पीकर अजर और अमर हो जाते हैं। वहाँ करंडों अर्थात बतखें सदा कूंजती रहती हैं। उस वापी का चक्कर काटती हुई चारों ओर पुनः पुनः आती और जाती हुई श्री ललिता देवी के महत्तर मंत्र को जपती रहती हैं। वहाँ नौका वाहन के अतिरिक्त अन्य कोई जाने का मार्ग नहीं है। वहाँ केवल मैत्रिणी और दंडनाथा देवी की आज्ञा के द्वारा ही जाया जा सकता है। वहाँ पर तारा नाम की तोरणेश्वरी शक्ति वर्तमान है। वहाँ पर नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली अनेकों तारा देवियों की परिचारिकाएं सेविकाएं हजारों रत्न जटित नौकाओं में बैठकर जल में सदा क्रीड़ा करती रहती हैं। वे बीणा बांसुरी मृदंग आदि बजाती हुई बार बार उस पार तट पर जाती हैं और फिर इस पार तट पर आती हैं। वहाँ पर तारा देवी की करोड़ों नवयौवना नाविकियां तारा देवी के पुण्यतम यश को बार बार गाती और नृत्य करती हैं। उनमें कोई नाव का लंगर हाथ में लिए हुए नाव चला रही है, कोई नाव के सहारे हाथ में पानी लेकर उछाल रही है। इस प्रकार उस वापी का अमृत जल पीती हुई वे सैकड़ों नावों द्वारा वापी में सदा विचरण करती रहती हैं। उन श्यामल कांति वाली नौका वाहिनियां शक्तियों की आधारभूत तारा अम्बा जल के वेग को शांत करने में समर्थ हैं। उन दोनों मंत्रिणी और दंडनाथा देवी की आज्ञा के बिना तारा देवी उस वापी के जल में त्रिनेत्र भगवान शिव को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देती, स्नान नहीं करने देती। मणियों से सुंदर नौकाओं से चलती हुई गाती हुई अपनी महारानी की महती उदारता को पद पद पर गिराती हुई माणिक्य के प्यालों द्वारा बहुत अधिक मधु को पीती हुई मनोहर मणिग्रह वाली अलग अलग नौकाओं में बसती हुई तारा देवी की तरणी शक्तियों का
समवाय अत्यंत सुंदर है। कुछ नौकाएं सोने की बनी हुई हैं तो कुछ हे मुने रत्नों की बनी हुई हैं, कुछ मकर के आकार वाली, कुछ नौकाएं मृगों के मुंह के आकार वाली हैं, कुछ नौकाएं सिंह के समान मुख वाली और कुछ नौकाएं हाथी के मुख के समान मुख वाली हैं। इस प्रकार विचित्र रूप वाली नौकाओं से घिरी हुई तारा अम्बा देवी महती नौका को प्राप्त कर उसमें विराजमान है तथा वे तारांबा बावड़ी के जल में अनुलोम विलोम रूप से अर्थात बाएं से दाएं और दाएं से बाएं सदा संचरण करती हुई घूमती रहती हैं, निरंतर वहां रहती हुई उस कक्षा की रक्षा करती हैं। मनसाल के अंतराल में 7 योजन दूरी पर बुद्धिसाल नामक प्रसिद्ध साल है जो 4 योजन ऊंचा है। उसके मध्य कक्ष भाग में सबको आनंद प्रदान करने वाली बावड़ी, वहां पर मूल श्री की सुगंध से स्निग्ध दिव्य महामध्य है जो तपे हुए सोने की कांति की छाया के समान जल से युक्त है, अर्थात वह महापद्म महामदिरा सोने के समान पीले रंग के जल वाली है। अच्छी मदिरा का प्राय ऐसा ही रंग होता है। आनंद बावड़ी की गाथा पूर्व बावड़ियों के समान ही वर्णित है। वहाँ सीढ़ियों का क्रम भी पूर्व बावड़ियों के समान ही है तथा उसमें पक्षी भी पूर्ण बावड़ियों के समान ही सदा विचरण करते हैं। वहाँ उस बावड़ी के जल को पीकर मदोन्मत्त एवं मद से लाल लाल शक्तियां विहार करती हैं। वहाँ पर साक्षात जलों की देवी बारुणी नाव की मदिरा ही नौकाओं की अधिनायिका है, अर्थात जल सेना की सेनापति साक्षात बारुणी देवी है, जिसको सुधा मालिनी और अमृतेश्वरी कहा जाता है। यहाँ पर मणि निर्मित नौका में शक्ति सेना से घिरी हुई वे बारुणी देवी विराजमान हैं जो थोड़े से देखने मात्र से तीनों लोकों को मदमत्त कर देने वाली हैं। तरुण सूर्य के प्रकाश के समान जिनके मदिरा के मद से लाल लाल कपोल हैं, जो कल्प वृक्ष की माला पहने हुए हैं तथा जो मुख पर बाल बिखेरे हुए हैं, वे मदिरा से भरे हुए प्याले को और कमल को हिला रही हैं तथा मणि पात्र में तथा अन्य पात्रों में पके हुए भोज्य पदार्थों के टुकड़े लिए हुए हैं। ऐसी बारुणी को नौका श्रेणी नायिका वहाँ सुशोभित हैं। वे भी मंत्रनी और दंडनाथा की आज्ञा से ही सबको, वहाँ तक कि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को भी वापी में तैरने वाली नौका देती हैं, अन्यथा नहीं। इसके बाद बुद्धि महासाल में मारुत योजन अंतर का अहंकार महासाल है जो पूर्व सालों की भांति मुख्य द्वारों कपाटों अर्गलाओं से युक्त है। उन बुद्धि महासाल और अहंकार महासाल के मध्य में हे अगस्त मुने हयग्रीव जी कहते हैं अखिल कक्ष्या भूमि है। वहाँ की विमर्श नाम की बावड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी से निकलने वाले अमृत रूप वाली है। वह महायोगिनियों के अंतर्मन को वायु से पूरित करती है। हे अगस्त जी, हयानंद जी कहते हैं वह उस बावड़ी का जल सुषुम्ना नाड़ी के विवर के परमामृत को जागृत करता है तथा जैसे पूर्व बावड़ी में तट की सीढ़ियों पक्षियों और नौकाओं का वर्णन किया है, वैसी ही सीढ़ियाँ पक्षी और नौकाएं उस बावड़ी में भी विस्थित हैं। वहाँ पर नौकेश्वरी देवी अपने नौसेना की सेना कुरुकुल्ला इस नाम से सुनी गई है। वह तमाल वृक्ष के समान श्यामल आकार वाली और श्याम वर्ण की कंचुकी धारण करने वाली है। हाथ में रत्न जटिल पटवार लिए हुए नित्य उल्लास युक्त और मद से मस्त अपने ही समान अन्य नौकेश्वरियों से समावृत है। हे हयानंद जी कहते हैं हे अगस्त मुने, मणि नौका पर सवार नौकेश्वरी देवी चारों ओर भ्रमण करती हुई उस बावली में पूर्ववापियों के समान ही जल में अगाध कही गई हैं। अहंकार साल के मारुत योजन अंतर सूर्यबिंब महासाल है जो 4 योजन ऊंचा और लंबा है, जो अरुणोदय सूर्य से भी महान था। उसके मध्य कक्षा भूमि लाल मणियों से खचित अर्थात जड़ी हुई है।
वहाँ बाला तप से निकलने वाले बाल सूर्य के निकलने में ललिता देवी विराजमान हैं। वहाँ पर अत्यंत तीव्र तप करके सूर्य ने उस कांति को प्राप्त किया था। यहीं पर ग्रह राशि गणों और नक्षत्रों तथा तारागणों ने तप करके लोकों द्वारा दिखाई दिए जाने वाले गुणों को प्राप्त किया था। लोक में प्रकाशित होने के गुण को प्राप्त किया था। भगवान हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त मुने, वहाँ 12 प्रकार में विभक्त होकर करोड़ों तेजसी शक्तियों से युक्त महाप्रकाश रूप मद से लाल लाल नेत्रों वाले फलदार वृक्षों में क्रीड़ा करने कोई उत्सुक मार्तंड भैरव उस बावड़ी के तीर पर ललिता देवी में लीन होकर स्थित हैं। उन मार्तंड भैरव महाप्रकाश नाम की महती शक्ति है, चक्षुष्मती अपराशक्ति है और छाया देवी पराशक्ति स्मरण की गई है। इस प्रकार 3 प्रकार की शक्तियों से परिवारित अर्थात घिरे हुए ललिता परमेश्वरी का सदा हृदय से तप करते हुए उनके भक्तों की इंद्रियों रूपी सूर्यों को प्रकाशित करते हुए बाहर और भीतर के अंधकार समूह को समूल नष्ट करते हुए वहाँ बाल तपोदगार में मार्तंड भैरव सदा चमकते हुए सुशोभित होते हैं। वे मार्तंड भैरव सूर्य देव ही हैं। सूर्य बिंब महासाल के मारुत योजन अंतर पर 4 योजन लंबा चंद्रबिंबमय साल है, जो पूर्व सालों के समान मुख्य द्वार कपाट और अर्गलाओं से युक्त है। उसके मध्य की समस्त भूमि चंद्रिका द्वार कही जाती है। वहीं चंद्रिका द्वार पर अत्यंत कठोर तप करके अत्रि ऋषि के नेत्र से पैदा होने वाले चंद्रमा ने कांति को प्राप्त किया था। यहाँ सोमनाथ नाम की निर्मल आकृति तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट करने वाले संसार के जीवन प्याले से भरे हुए चांदनी रूपी अमृत को पीते हुए 27 नक्षत्र शक्तियों से घिरे हुए सदैव पूर्ण अपने आकार वाले निष्कलंक अपने काले धब्बे से रहित अपनी साफ सुथरी आकृति में भगवान चंद्रमा वहीं चंद्रिका के द्वार पर विद्यमान रहते हैं। वे चंद्रमा श्री ललिता देवी के जपों, ध्यानों, स्तुतियों और सैकड़ों प्रकार की पूजाओं द्वारा अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ वहां अपना समय व्यतीत करते हैं। तारा नाम की हजारों नेत्रियां हजारों शक्तियां उनके निकट रहती हैं। इस प्रकार वह कक्षा भरी हुई रहती है। इसके बाद चंद्रसाल के मरुत योजन अंतर पर श्रृंगार नाम का 4 योजन विस्तृत साल है। वह साल श्रृंगार घर के रूप में कौस्तुभ मणियों के समान निर्मित है। वहाँ उसके चारों ओर महाश्रृंगार पारिखा है और अर्थात उस श्रृंगार के किले के चारों ओर महाश्रृंगार नामक खाई खुदी हुई है। उस खाई के मध्य में अखिल अर्थात विशाल भूमि है। वहाँ पर श्रृंगार रस पूरित पारिखा अर्थात वलय रेखा पर अनेकों आभूषणों से चमकती हुई शक्तियाँ हैं। वहाँ हजारों नौकाओं में विहार करती हुई मदमत्त शक्तियाँ सदा नौका में स्थित मदमत्त कामदेव की उपासना करती हैं। वे कामदेव महारागी ललिता देवी की आज्ञा से अपने मदन, उन्मादन, तापन, शोषण और सम्मोहन बाणों से समस्त लोकों तथा विश्व को सम्मोहित करते हैं। उन कामदेव के प्रभाव से सम्मूढ़ देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि महापद्म बनी से घूमने के लिए शुद्ध वेश वाले श्री ललिता देवी की शक्ति पर निर्भर हो सावधान मन से महापद्म बनी में सदा स्थित रहते हैं। बिना देवी की आज्ञा के देवगण, सिद्धगण, मनुष्य वहां नहीं जा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो स्वभावतः शुद्ध चित्त हो उन देवी की आज्ञा से ही महापद्म बनी में स्थल पर जाते हैं। संसारी प्राणी धन, स्त्री आदि की आसक्ति में अंधे हुए लोग बहुत से संकल्पों की कल्पना करने वाले अर्थात प्रत्येक विषय में धनात्मक विचार रखने वाले महान कुल वाले पुरुष विकल्प के ज्ञान से धूसर अर्थात प्रत्येक विषय में नहीं होगा ऐसा विचार रखने के कारण होगा। निराशा अनेकों प्रकार की आसक्तियों से युक्त व्यक्ति बहुत अधिक प्रणयोन्माद देने वाले महाश्रृंगार रूप परिधि को पार करने में कुशल नहीं होते हैं।
जिस कारण से अजेय सौंदर्य वाले तथा तीनों लोगों के मन को मोहित करने वाले महाश्रृंगार परिधि के अधिकारी कामदेव हैं। उन सब महानों को भी मोहित कर देने वाले कामदेव का अतिक्रमण कर महापद्म टपी में जाने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। अर्थात कामदेव को कोई न जीत सका है और न जीत सकेगा, उनका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद श्रृंगार साल के 7 योजन अंतराल में चिंतामणि ग्रह नामक चक्रराज महालय है। उसके मध्य में समस्त भूमि चारों ओर रत्नों से सजी हुई है। वहीं पर सब प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाली महापद्माटवी नाम की वन स्थली है, जिसमें विशाल कमल हैं। हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुने, श्रृंगार नामक साल से महाकाल तक नगर द्वार है। इस प्रकार चारों दिशाओं में ही नगर द्वारों की स्थिति है। हे मुने, सब दिशाओं में तदुक्त सैकड़ों नगर द्वार हैं। शुभ साल तो 25 कहे गए हैं, क्योंकि 5 की संख्या अधिक शुभ होती है, अतः यह संख्या अत्यंत शुभ है। इन सालों की मूल अर्थात नींव 1 योजन गहरी है। हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त जी, अब मैं पद्माटवी के स्थल अर्थात फर्श का आपसे वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। वहाँ 6 योजन तक समस्त रत्नों से जटित भूमि है। उसके चारों ओर स्थल कमल है। उस भूमि पर अनेकों महाखंड हैं। वे खंड अलग अलग 1 योजन लंबे चौड़े हैं, जो कि कोमल कांटों वाली झाड़ियों से आवृत हैं। अर्थात उन खंडों के चारों ओर कांटों की या फिर कांटेदार वृक्षों की बाढ़ लगी हुई है। वहाँ उस महाकमल के पत्ते 10 ताड़पत्रों के समान लंबे हैं। उन कमलों के पराग 5 ताड़पत्रों के बराबर लंबे हैं। उन कमलों की कर्णिकाएं भी 10 ताड़पत्रों के बराबर लंबी हैं, तथा वे महाकाल अत्यंत कोमल हैं, तथा वे सदैव खिलते रहते हैं। वे कमल नवीन सुगंध से युक्त हैं और विशाल एवं मजबूत पत्तों वाले हैं। इस प्रकार के वहाँ पर महापद्म टवी में करोड़ों करोड़ कमल हैं। फिर हे अगस्त जी, हयानंद जी कहते हैं, महापद्माटवी की कक्षा में पूर्व भाग में 1 कोस ऊंचा अग्नि रूप वर्तुलाकार रूप में स्थित आधे योजन विस्तार वाला 10 कलाओं से युक्त पूजा करने का पात्र का महा आधार है। अर्थात वहाँ पर पूजा का पात्र रख दिया जाता है, वह महा आधार भूमि है। उस आधार भूमि के चारों ओर जलते हुए शरीरों वाली धूम्रार्ची प्रमुख अग्नि की 10 कलाएं सुशोभित रहती हैं। वे अग्नि की 10 कला शक्तियां प्रकाशित तरुणता की शोभा से युक्त हैं। जलती हुई युवा की तरह तरीनी खूब सुंदरता से भरी हुई तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से सजी हुई हैं। वे सब आधारभूत भगवान अग्निदेव का आलिंगन करके ही काम के मद में मत होकर चारों ओर विद्यमान हैं। अग्नि की 10 कलाओं के नाम हैं धूम्रार्ची, ऊष्णा, ज्वालिनी, विस्फुलिंगी, सुश्री, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहा और कव्यवाहा। ये आधार रूप अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। वहाँ उस अग्नि के आधार में पात्र रूप में सम्यक रूप से आश्रित सूर्य देव तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट करने वाले उदित हुए स्थित रहते हैं। जिस पात्र में सूर्य देव स्थित हैं, वह पात्र आधे योजन ऊंचा है तथा 1 योजन लंबाई तक महाज्योति प्रकाशित है। उस पात्र से चारों ओर शरीर सख्त पुत्री के समान अत्यंत चमकती हुई किरणों वाले सूर्य की 12 कलाएं हैं। वे कलाएं हैं तपनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी, क्षमा। इस प्रकार ये सूर्य की 12 कलाएं हैं। उस पात्र में अलौकिक आनंद का कारण परमामृत है, जो समस्त औषधियों के रसों से युक्त है, मनोहर सुगंध संयुक्त है। वह परमामृत बिना मुरझाए हुए नील कमलों और श्वेत कमलों से सुवासित सदा हृदय को हितकर शीतल, हल्का और निर्मल बनाता है। उस पात्र में अमृत सैकड़ों लहरों से बहता हुआ श्री ललिता देवी की अर्चना के लिए उचित है तथा वह सदा बहता हुआ शब्द करता हुआ
अर्चन के कारण रूप में प्रतीत होता है। वह पूजा के योग्य अमृत चंद्रकलामय कहा गया है। उसमें एक मणि जटित छोटी सी नौका है जिसमें हृदय के लिए अत्यंत अच्छी लगने वाली 9 यौवना चंद्रकलाएं नित्य क्रीड़ा करती हैं। वे हैं अमृत, मानदा, पूषणा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णामृता। ये चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। ये सब कलाएं अमृत की किरणों वाली हैं तथा ये सब 9 यौवन संपन्न और सदैव हंसते हुए मुख वाली हैं। वहीं पर पुष्टि, सृष्टि, रिद्धि, स्थिति, मेधा, कांति, लक्ष्मी, द्युति, धृति, जरा, सिद्धि ये ब्रह्म कलाएं कही गई हैं जो वहाँ सदा क्रीड़ा करती हैं। तथा स्थिति, पालिनी, शांति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, आह्लादनी, प्रीति, दीर्घा ये 10 हरि की कलाएं हैं। तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, त्रया, उत्कारी और मृत्यु ये 10 रुद्र की कलाएं हैं। ईश्वर की कलाएं हैं पीता, श्वेता, अरुणा, सिता ये 4 ही ईश्वर की कलाएं हैं। अब शंकर की कलाएं हैं निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंदिरा, दीपिका, रेचिका, मोचिका, पारा, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृत कला, ज्ञाना, ज्ञानामृता, व्याधिनी, व्यापिनी, व्योम रूपिका ये 16 कही हुई शक्तियों पर क्रीड़ा करती रहती हैं। ये सब शक्तियां रुद्र नौका पर अच्छी प्रकार आरूढ़ चंचल चित्त वाली हजारों विद्याएं वहां शक्ति के रूप में क्रीड़ा कर रही हैं। उन परमेश्वरी श्री ललिता देवी के द्वारा पूजा करने योग्य सामग्रियों के संशोधन के लिए कल्पित शक्तियां उस अर्घ्यामृत को पीकर सदा मदमत्त रहती हैं। महापद्माटवी में रहने वाली, महाचक्र में स्थित रहने वाली भी वे शक्तियां बार बार नए और बार बार सुगंध से बंधे हुए हजारों रत्न निर्मित सोनों के घड़ों से भर भर कर लगातार उन महान अर्घ्यामृत को पान करती रहती हैं, पीती रहती हैं। चिंतामणि रत्न निर्मित ग्रहों में स्थित देवियों की मदोन्मत्त परिचारक शक्तियां अणिमादिक शक्तियों की पूजा करती हैं। इस प्रकार महापद्माटवी कक्षा के पूर्व भाग में अर्घ्य कल्पन को यहाँ पर आपसे मैंने वर्णन कर दिया है। अब वहाँ और भी कहा जाता है, हे अगस्त मुनि, उसे मैं आपसे आगे वर्णन करूँगा। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने महापद्माट व्यार्घ्य स्थापन कथनम नाम 35 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान में 35वां अध्याय महापद्माटवी अर्घ्य स्थापन कथन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम